अच्छा ही सब चाहते हैं, लेकिन कोई बुराई का हकदार, बुराई का हकदार कोई नहीं। अच्छा ये बताओ, कितने लोगों को पता है महादेव ने चंद्रमा को शीश पर क्यों धारण किया? हाथ खड़े करो। पता है? नहीं पता। अरे सोमवार के व्रत बहुत लोग करते हैं, तो बताओ महादेव का सोमवार को ही व्रत क्यों होता है? कितने लोगों को पता है? जरा हाथ खड़े करो। करते हैं, करते हैं, पता नहीं, विवेक नहीं है, कोई बताने वाला भी नहीं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा, सारी बात बताऊंगा, और ध्यान देना। और वो आप समाज में कोई भी अच्छा काम करेंगे, आपकी बुराइयां जरूर होंगी। बोलो। हमने श्री बद्रीनाथ धाम में कथा का प्रोग्राम रखा, जो यहां श्रद्धा से बहुत लोगों ने सेवा की। ऐसे भी लोग हैं जो आ नहीं पाए, घर बैठे बैठे सेवा की। किसी ने धन से सेवा की, किसी ने तन से सेवा की, किसी ने मन से सेवा की। लेकिन सच बात तो यह है, प्रभु के दरबार में कोई लाखों लाखों रुपया खर्च करता है, उसको भी वही फल मिलता है। और उससे ज़्यादा जो बैठ के प्रेम से कथा सुनता है और कथा में सेवा करता है, उसको कई गुना पुण्य मिलता है। आप बड़े भाग्यशाली, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, लेकिन आपकी समझ में ये बात पता नहीं क्यों नहीं है। बड़े भाग्यशाली हैं। कई लोग चाह करके भी नहीं आ पा रहे। क्यों? व्यापार का चक्कर है, हमारा 2 मिनट का समय नहीं। लेकिन आप धाम में हो, बड़ी महिमा। आप अच्छा काम करेंगे, बुराइयां जरूर होंगी, लेकिन हाँ ध्यान देना, जो बुराइयां जिसकी होती है, समाज में इज्जत और अच्छाई भी उसी की होती है। निंदा का रूपी जहर कानों से पीना पड़ेगा। महादेव ने जहर मुंह से पिया, लेकिन दिल पर मत लेना, हृदय में रख लेना। इधर से सुनो, इधर से निकाल लो। हर हर। कितने लोग क्या क्या कहते हैं, बोलो। क्या कोई कोई कुछ कहता, कोई तो दुनियादारी मार। मंथन शुरू। देवताओं ने कहा, भाई हमारे मन की बात है, अमृत जहर महादेव ने पिया है, अमृत के सच्चे हकदार भी महादेव, ऐसा नहीं उसको जहर पिया। मंथन शुरू। दूसरे नंबर पर कामधेनु गाय निकली। क्या निकली? जल्दी बोलो। कामधेनु गाय। वो गाय दे दी ऋषियों को, क्योंकि दूध दही पूजा में काम आएगा, इसका गोबर पंचगव्य काम आएगा। तीसरे नंबर पर घोड़ा निकला, बलि को दे दिया, क्योंकि दैत्य बड़े बेचैन थे। दैत्यों ने कहा, मंथन करते करते कमर टूट गई, ये नाक को खींचते खींचते हासिल अब तक कुछ नहीं हुआ। जहर, चलो जहर तो कोई बात नहीं, महादेव को दे दिया, गाय दे दी ऋषियों को, घोड़ा तो हमें चाहिए। भगवान ने कहा, भाई घोड़ा दो 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 दो। दैत्यों को घोड़ा दे दिया। फिर मंथन हुआ, फिर हाथी निकला, वो हाथी इंद्र को दे दिया। दैत्यों ने कहा, वाह सबर का फल मीठा हुआ, अगर थोड़ा सा सबर कर लेते हाथी मिलता है, वो घोड़े में रहना पड़ गया, हाथी मिल गया। पांचवें नंबर पर मणि निकली। देवताओं ने और दैत्यों ने उस मणि को कांच का टुकड़ा समझ के फेंक दिया। और भगवान ने कहा, जो किसी काम का नहीं वो हमारे मतलब गए। मणि की महिमा तो जोहारी जानता है, कथा की महिमा तो भक्त जानता है। कथा की क्या महिमा है, और फेंक दी। मणि की महिमा जोहारी जाए। भगवान ने कहा, जो किसी के काम हमारे काम की है। मणि को कंठ में धारण कर लिया। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग में भेज दिया। उसके बाद अप्सराएं समुद्र में से निकली, मंथन में से स्वर्ग में भेज दी। और 8वें नंबर पर साक्षात बद्री मैया यानी लक्ष्मी मैया समुद्र से प्रकट हो गई। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। और गले में वरमाला लिए प्रकट हुई। आहा, लक्ष्मी की इच्छा तो सब करते। बोलो भाई, धन दौलत घर,
बस धन खूब आवे। अरे माया माया सब भजे। आज मैं आपको एक बहुत गहराई की बात बता रहा हूं। माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई। जो मन से माधव भजे तो माया चेरी। जो नारायण का जप करता है और भजन करता है उसके पास लक्ष्मी की कमी, जल्दी बोलो, नहीं होती। नहीं होती। कभी कमी नहीं होती। नारायण की जो कथा गाते कथा वाचक उनके पास भी कमी नहीं होती। हर हर महादेव। लक्ष्मी वरमाला प्रकट लेकर के हुई। जिस दिन हुई कार्तिक कृष्ण अमावस्या थी। वृंदावन के कथावाचक इस संदर्भ में कथा सुनाते हैं। बोले एक बार लक्ष्मी मैया किसी शहर में गई भेष बदल के। तो वहां नाच गाना चल रहा था, डीजे बज रहा था। तो लक्ष्मी ने पूछ लिया भाई ये क्या हो रहा है। बोले तो उनके बेटे ने बताया हमारे पिताजी की शादी की 50वीं सालगिरह है। क्या बोलते हैं उसको भाई 50वीं सालगिरह को? गोल्डन जुबली। ये बहन जी को पता है गोल्डन जुबली, मुझे तो आज तक नहीं पता लगा है। लाडवा से बहन जी आई। ये 7 बहनें हैं और अभी गोल्डन जुबली थोड़े दिन पहले इनकी बहन की थी 50वीं, इसलिए पता है इनको। तो जब पता लगा गोल्डन जुबली, लक्ष्मी जी को पता लगा। लक्ष्मी जी नारायण के पास में गई। नारायण से कहा प्रभु ये बताओ हमारी जुबली कब है। नारायण ने कहा हो लगता किसी शहर से आई है। देवी हम तो आदि हैं, अनादि हैं, हमारा कभी पैदा नहीं, हमारा कभी विवाह नहीं हुआ है, हमारा कभी जन्म ही नहीं हुआ। नहीं प्रभु एक दिन तो होए जिस दिन हमारी एनिवर्सरी मनाई जाए। भगवान ने कहा तो ठीक है तुम समुद्र से प्रकट होना, मैं भी वहीं बैठा हूंगा, माला पहना देना। लक्ष्मी की इच्छा करके सब लोग बैठे। लेकिन लक्ष्मी ध्यान देना जो माया के पीछे दौड़ता है माया उसकी तरफ देखती भी, और जो माया को छोड़ के मायापति के पीछे दौड़ता है माया उसके पीछे पीछे दौड़ती है। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान आपने इनका ठाट बाट नहीं देखा, किसी राजा से कम नहीं था महाराज। बड़े बड़े चांदी के सिंहासनों पर जब विराजमान होते थे तो ऐसा लगता था स्वयं जैसे द्वारकाधीश भगवान विराजमान है। क्यों? ये मायापति की कृपा है। और माया ने देखा तक नहीं, और सबसे बाद में बैठे थे नारायण। बस भगवती ने वही माला नारायण के गले में डाल दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तब से भगवान की एनिवर्सरी घर घर में मनाई जाने लग गई। लक्ष्मी नारायण का पूजन कार्तिक कृष्ण अमावस दीपावली को घर घर में होने लग गया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान जय। फिर मंथन शुरू हुआ। दैत्य बोले कमर टूट गई, वो कहां रह गया अमृत। 10वें नंबर 9वें नंबर पर मदिरा निकली समुद्र। ओहो मदिरा समझते हो है? मदिरा ऐसी निकली। दैत्यों ने तो देवताओं ने तो नाक सिकोड़ ली। छी 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 छी, हे भगवान ये गंदी बदबू कहां से? और दैत्य बस 2 घूंट मिल जाती मुझे मजा आ गया था। भगवान नारायण ने कहा दो इन नालायकों के मतलब की है। और ध्यान देना समुद्र से लक्ष्मी प्रकट हुई और समुद्र से मदिरा प्रकट हुई। दोनों बहन बहन हुई कि नहीं बोलो। लेकिन जिस घर में मदिरा चली जाती है उस घर से लक्ष्मी विदा हो जाती है, और जिस घर में लक्ष्मी रहती है वहां पर मदिरा और पी के देते हो गए टल्ली। 10वें नंबर पर फिर मंथन शुरू हुआ। धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। बोलो धनवंतरी भगवान की जय। ओ दैत्यों ने कहा हो गया अमृत प्रकट, हो छीन लिया अमृत और भागे देवता। 4 जगहों पर अमृत छलका, वहीं महाकुंभ मनाया जाने लग गया। और जब सबसे बाद उज्जैन में पहुंचे
तब भगवान का मोहिनी अवतार नारायण का हो गया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। भगवान नारायण ने कभी कोई सा रूप बनाया, कभी कोई सा रूप बनाया, और आज लहंगा चुन्नी पहन करके ऐसा सुंदर रूप बनाया, ऐसा सुंदर रूप बनाया। एक बड़ा प्यारा भजन है, सुनाऊं? किसने सजाया तुमको मोहन, मैं बोलूंगा बड़ा प्यारा लागे, तुमको बोलने सांवरिया, ठीक है? अरे मेरे बद्रीनाथ भगवान की जय हो। किसने सजाया तुमको मोहन, बड़ा प्यारा लागे, सावरिया, बड़ा सोना लागे, सावरिया, बड़ा प्यारा लागे, सावरिया, बड़ा सोना लागे। सावरिया। किसने सजाया तुमको मोहन, किसने सजाया तुमको मोहन, बड़ा प्यारा लागे, सावरिया, बड़ा सोना लागे, सावरिया, बड़ा प्यारा लागे, सावरिया, बड़ा सोना लागे। सावरिया। बजाओ ताली। राधा रमण लाल की अधरों पे मुरली, सावरिया, मीठी मुस्काने, सावरिया, अधरों पे मुरली, सावरिया, मीठी मुस्काने। सावरिया, तेरा रूप देख कर सावरिया, हम हुए दीवाने, सावरिया, तेरा रूप देख कर सावरिया, हम हुए दीवाने। सावरिया। दुल्हा सला के आज मोहन, दुल्हा सला के आज मोहन, बड़ा प्यारा लगे, सावरिया, बड़ा सोना लगे, सावरिया, बड़ा प्यारा लगे, सावरिया, बड़ा सोना लगे। सावरिया। बजाओ ताली। क्या बात? बांके बिहारी लाल की मेरे श्याम सलोने सावरिया, तुझे दिल में छिपा लूं, सावरिया, मेरे श्याम सलोने सावरिया, तुझे दिल में छिपा लूं। सावरिया, इस प्यारी छवि को सावरिया, तन मन में बसा लूं, सावरिया, इस प्यारी छवि को सावरिया, तन मन में बसा लूं। सावरिया। देखूं ना जग का झूठा चलन, देखो न जग का झूठा चलन, बड़ा प्यारा लागे, सावरिया, बड़ा सोना लागे, सावरिया, बड़ा प्यारा लागे, बड़े सोना लागे। हाथों को ऊपर करके बोलो, बड़ा प्यारा लागे, सावरिया, बड़ा सोना लागे, सावरिया, बड़ा प्यारा लागे, सावरिया, बड़ा सोना लागे। सावरिया। किसने सजाया तुमको मोहन, किसने सजाया तुमको मोहन, बड़ा प्यारा लागे, सावरिया, बड़ा सोना लागे, सावरिया, बड़ा प्यारा लागे, सावरिया, बड़ा सोना। सावरिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान भी आज लहंगा चुन्नी पहन के मोहिनी के रूप में प्रकट हुए। तीनों लोग मोहित हो गए। दैत्यों ने कहा भाई ये बहन जी कहां से आ गई, और पास में आके बोले दैत्य या तो किसी को राम राम भी नहीं करते थे, और देखते का बोले बहन जी। राम राम। मोहिनी भगवान ने देखती, अच्छा ये बताओ ये क्या घड़े में लिए भागे जा रहे हो, क्या मामला है? बोले मामला ये है वयम कश्यप दायादा, हम कश्यप के पुत्र, हमने अपने बाहुबल से अमृत निकाला, बंटवारे के लिए झगड़ा हो रहा है, और तुमको देख के ऐसा लगता है तुम्हारे से बढ़कर के कोई आज साधु नहीं, इसको बंटवारा कर दो। 2 लाइनें लगाई, एक देवताओं की एक दैत्यों की, और भगवान मोहिनी बोले सुनो दैत्यों, ये अमृत ऊपर से तो है पतला और नीचे से है, बड़े बोलो ना, तो गाढ़ा गाढ़ा पियोगे
ये पतला पतला। दैत्यों ने कहा गाढ़ा गाढ़ा बहुत काम करेगा। बोले देख, दो मामले हैं। एक तो इन देवताओं की ऐसी नजर है, अगर कोई चीज देख ले तो बस नजर लग जाएगी और वो फिर पचेगा भी नहीं है। हैं? एक मेरे से पूछ रहे थे सज्जन, आप 4-4, 5-5 घंटे बोल के थकते नहीं हो क्या? मैंने कही थकेंगे कैसे हैं? क्यों आचार्य? बढ़िया तो घुटा हुआ बादाम का दूध और बढ़िया काजू, वैसे सारी चीज नहीं बताओ, नहीं तो तुम तो ऐसे नजर लगा दोगे, मेरे तो पचेगा भी नहीं है। हाँ, तुम्हारे सामने बता के कोई फायदा नहीं। वैसे एक बात बताओ, मैं यहाँ कुछ ऐसा कुछ नहीं, जो प्रभु का प्रसाद रसोई में बन रहा है मैं वही पा रहा हूं, ये प्रभु का प्रसाद। सच ये लोगों का भाव होता है। लोग घर में बैठे हैं, दिल्ली में एक फोन आया किसी के पास में, बोले तुम आचार्य जी के पास क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? उनका भोजन पानी का ध्यान कौन रखता होगा? है मतलब एक भाव अंदर से होता है। बोलो, जब ये तब कि ये मन में भाव रहेगा, ये अलग है, प्रभु अलग है, हम अलग हैं, तब तक कल्याण नहीं होगा। जब मन में ये भाव, बस मन टिक जाएगा कि बद्रीनाथ भगवान के चरणों में ही हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा, तब आपको भटकने की जरूरत नहीं। अच्छा ये बताओ, गाढ़ा गाढ़ा पियोगे? दैत्यों ने कहा महाराज गाढ़ा पिएंगे। बोले हाँ ठीक कह रहे हो, तो फिर ऐसा करो जो पतला पतला, इन देवताओं को निपटाऊं पहले। अगर इनकी नजर लग गई और तुम्हें लग गई उल्टी या कुछ लूज मोशन, सारा अमृत चला जाएगा, अतड़ियों में जरा सा भी नहीं बचने का। तो पहले अब भगवान मोहिनी ने ऐसे मोहित किए, देवताओं को अमृत बांटना शुरू किया। एक राक्षस था, ध्यान देना, उसने मदिरा का पान नहीं, जिन्होंने मदिरा का पान किया उनको अमृत मिला ही नहीं। और ये भगवान ने शिक्षा दी, जो मदिरा का पान करेगा उसको जीवन का सच्चा अमृत नहीं मिलेगा, अमृत से वंचित रह जाएगा। और स्वर भानु नाम का दैत्य था, सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ गया, अंजलि बांध के नकली रूप बना के भगवान आए, अमृत पिला दिया, नीचे उतर गया। चंद्रमा ने इशारा किया, प्रभु ये क्या कर दिया? तो नकली है। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हुए, चक्र सुदर्शन से धड़ अलग कर दिया। ऊपर का हिस्सा राहु और नीचे का, जोर से बोलो, ऊपर के हिस्सा जो था राहु। राहु ने कहा चंद्रमा तूने मेरे सिर के 2 टुकड़े करवाए, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चंद्रमा ने देखा राहु बड़ा ताकतवर था, तो चंद्रमा अमृत का कलश लेकर के दौड़ा और दौड़ते हुए सबसे पहले उज्जैन में गया और क्षिप्रा नदी में घुस गया। 12 वर्षों तक रहा। क्यों? देवताओं ने कहा था चंद्रमा इस अमृत की रक्षा करना, ये महादेव तक पहुंचाना है, क्यों महादेव ने जहर पिया, इसलिए अमृत के अधिकारी भी, जल्दी बोलो, महादेव हैं। तो चंद्रमा क्षिप्रा नदी में 12 वर्षों तक रहा। राहु ढूंढता फिरा, जब 12 वर्षों बाद मिला, अंदर जाकर के राहु खींचने लग गया। राहु का चंद्रमा के साथ भयंकर युद्ध हुआ। बृहस्पति प्रकट हो गए। चंद्रमा ने कहा राहु अमर है, ये इसका बाल बाका नहीं होने वाला, यहां से जाओ, कहीं और चले जाओ। तब चंद्रमा नासिक पहुंचा। कौन सी नदी है नासिक में? जल्दी बोलो। हैं? गोदावरी। गोदावरी में जाके छिप गए। 12 वर्षों तक मारा। राहु ढूंढता ढूंढता वहां भी आ गया। उसके बाद चंद्रमा अमृत कलश लेकर के गया, प्रयागराज त्रिवेणी में गया, 12 वर्षों तक मारा। और उसके बाद चंद्रमा 12 वर्षों तक हरिद्वार ब्रह्म कुंड में रहा। जब राहु यहां भी आ गया तो यहां से सीधा चंद्रमा भोलेनाथ के पास कैलाश पर पहुंच गया। और जैसे ही हल्ला उतारता पहुंचा चंद्रमा, त्राहि माम, रक्षा करो, रक्षा।
भोलेनाथ ने देखा, अरे क्या हो गया? आया चंद्रमा, वो अमृत का कलश महादेव की जाते ही गोदी में रख दिया और महादेव से कहा, प्रभु रक्षा करो। महादेव ने अपना दाहिना हाथ चंद्रमा के सर पे रख के कह दिया, अब तेरा बाल बांका होने वाला। पीछे से राहु आ गया, राहु ऊपर ऊपर का हिस्सा। महादेव ने कहा, भूत प्रेत बहुत देखे पर इसके जैसा आइटम पहली बार देखा। क्यों रे, तेरा नीचे का मामला कहां गया? बोले, मेरा महाराज इस चंद्रमा ने, इसने मेरी बड़ी दुर्गति कराई। इसने नारायण से मेरा वध करवाना चाहता था, वो तो अच्छा हुआ अमृत पी लिया, नहीं तो मर जाता। त्राहिमाम, मेरी भी रक्षा करो, मेरी भी रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो, जो मांगोगे दोगे। भगवान ने कह दिया, चंद्रमा को दिया तो तुझे भी जो मांगेगा वही देंगे। कह दिया। अब भगवान ने कहा, राहु मांग क्या मांगता है? बोले, इस चंद्रमा को मेरे मुंह में रख दो, इसको चबा चबा के खाऊंगा, इस पर मेरा बड़ा क्रोध है, सारा निकल जाए। महादेव ने कहा, मैंने चंद्रमा को ये कह दिया, जो मेरी शरण में आ जाता है उसका कोई बाल बांका, मैं इसको तुझे कैसे खिला दूं? तो कह दो भोले बाबा कि आज से तुम करुणा के अवतार, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारम भवम भवानी। आज से कह दो, तुम्हारे वचन झूठे हैं, तुम्हारी बात झूठी है, झूठे हो तुमने मेरे से कहा जो मांगोगे दूंगा। अब क्या फता गई, दो ना। चंद्रमा ने जब ये, राहु ने जब ये कहा, महादेव ने कहा, तो ठीक है, तेरा वचन मैं पूरा करने के लिए जा रहा हूं। जब कहा तेरा वचन पूरा करने के लिए जा रहा हूं, चंद्रमा को चढ़ गया क्या? बुखार चढ़ गए। महादेव, ये अमृत का क्या करोगे? बोले, अमृत तो मैंने अपने पास रख लिया और तुझे इसको दे देता हूं। चंद्रमा ने कहा, मैं किसी और की शरण में चला जाता तो ठीक रहता। महादेव, तुमने मेरी मैं बद्री नारायण की शरण में चला जाता, वो मुझे मेरी रक्षा करते, लेकिन तुम ठहरे। महादेव ने देखा, अरे कोई बात नहीं। चंद्रमा को लिया सज्जे हाथ में और राहु से का ही धरा। अब ऊपर का ही तो था मामला। आया पास में, राहु के सर पर रख दिया बायां हाथ। ध्यान देना, बाएं हाथ से कभी आशीर्वाद नहीं दिया जाता। वो बायां हाथ खोपड़ी पर रखा तो बुद्धि घूम गई। कर राहु आ। अब जैसे राहु ने आ किया, अब राहु सोचने लग गया, इस चंद्रमा ने मेरी बड़ी दुर्गति कराई, इसको मैं चबा चबा के खाऊं, यह सबूते को निगलूं, चबा चबा के खाऊंगा तो मर जाएगा, और सबूते को खाऊंगा ये तड़पेगा। और जैसे ही चंद्रमा, भगवान ने चंद्रमा के हाथ में लेके राहु के सर पर हाथ रखा, बुद्धि फिर गई। दोनों आंखें राहु की डी पर कभी बंद हो कभी खुले, जैसे बंद हो कभी खुले। अब मुंह खुला हुआ, चंद्रमा को लिया, जैसे ही मुंह में रखने को तैयार हुए तो चंद्रमा ने, राहु ने सोचा चबा चबा के नहीं, इसको तो निगल के खाऊंगा। और जैसे ही निगला, ये भूल गया नीचे से मामला, चंद्रमा फिर आ गया। भगवान ने कहा, महादेव ने, चंद्रमा मैंने तुझे वरदान दिया था, तेरी रक्षा करूंगा, तेरी रक्षा भी हो गई और राहु का मनोरथ भी पूर्ण कर दिया। बोले अरे ताली बजाओ तो मिलके बजाए करो ना, तुमको मैं मगज लड़ा रहा हूं, 2 घंटे हो गए, तुम ऐसे ही बैठे ढीले हुए, जाडा चढ़ गया। बोले शंकर भगवान जय हो। चंद्रमा को राहु ने कहा, महाराज ना ये तो धोखा हुआ है, मैं इसको बार बार निगलूंगा। महादेव ने कहा, अभी नहीं, समय आने पर जब राहु तेरा स्पर्श धरती से होगा, तब चंद्रमा
चंद्रमा को तू ग्रसेगा, इसलिए ग्रसता है। और जब तू ग्रसेगा तभी ग्रहण लगेगा। ग्रहण में सारी चीजें अपवित्र हो जाएगी, लेकिन कुशा कभी भी अपवित्र क्यों नहीं होगी? तो नारायण के शरीर से उत्पन्न हुई। अब देवता भी आ गए। पीछे से राहु के साथ बात चल रही थी। देवताओं ने कहा बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर जी ने देखा, बोले देवताओं उस दिन तो आए थे जहर लेके, आज क्या लाए? महादेव बस हम तो कुछ नहीं लाए, लेकिन ये चंद्रमा ने आपके लिए बहुत मेहनत की। 12 साल छिपा रहा अमृत को लेके। इसके हम ऋणी हो गए, कर्जदार हो गए। महादेव इसको कुछ ना कुछ दो। हालांकि याद रखना चंद्रमा में बहुत अवगुण है, वो मैं फिर कभी बताऊंगा क्या क्या अवगुण है। महादेव ने कहा इतना त्याग किया मेरे लिए तो कोई बात नहीं, भले ही चंद्रमा में कितने भी अवगुण हो, लेकिन चंद्रमा को आज से मैं 2 रूप बनाता हूं। एक रूप तो आसमान में दिखाई देगा और एक रूप को मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूं। तब से चंद्रमा को शीश पर धारण किया, इसलिए महादेव का नाम पड़ गया चंद्रशेखर भगवान की जय। दूसरा वरदान, चंद्रमा तेरे दिन तेरी पूजा तो नहीं होगी, लेकिन जो मेरी पूजा करेगा, मेरे ऊपर जल चढ़ाएगा, रुद्राभिषेक करेगा, वो मुझे परम प्रिय होगा। तेरे दिन मेरी पूजा। इसलिए सोमवार के दिन किसकी पूजा होती है? जल्दी बोलो। महादेव की। इस कथा को सच बताना कितने लोगों ने पहले सुना था? है? नहीं सुना था ना? सुनाता तो मैं आपको पता नहीं क्या क्या, लेकिन तुम मेरा कभी कभी मूड डिस्टर्ब कर देते हो, हैं? हाँ, मूड डिस्टर्ब। जब मेरा मूड अच्छा बनता है तो कथा में कभी कभी पता नहीं बहन जी मैं क्या क्या सुना दिए। मेरे पुराने श्रोता बैठे हैं, और जब मूड मेरा डिस्टर्ब करते हो तो फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगता। समझ गए? अनुशासन। अरे कोई भाई 2 बजे खाना खा रहा है जाकर के, कोई 2:30 बजे कथा का समय हो रहा, कोई तरीका है ये आप लोगों का? बोलो, अच्छा लगता है क्या ये? बोलो। मैं किसी विशेष आदमी व्यक्ति पर नहीं कह रहा हूं, पर लेकिन अनुशासन जरूरी है। आप 24 घंटे सोइए, खाइए, पिए, मौज करिए, लेकिन भोजन समय से करिए भाई, जिससे 2 घड़ी आपको आराम भी मिले और कथा में चुस्त होकर के बैठो। बार बार ये मेरे सामने कई लोग तो ऐसे मुंह फाड़ते, मैं क्या बताऊं। ये लाइव कथा चल रही है, मैं बोल नहीं सकता। जो सुन रहे होंगे लोग वो भी कह रहे होंगे कि ये क्या कर रहे हैं महाराज जी के श्रोता। इसलिए भाई प्लीज मेरी मट्टी पलीत ना करवाओ, है मेरा आप लोगों से निवेदन है। नहीं तो कहेंगे क्या कर रहे हैं श्रोता भाई, है? बलवान के बिहारी लाल की जय। थोड़े कहने पे बहुत समझ जाना, ठीक है? अनुशासन और कथा के समय पे यही पाया करो। ऐसा नहीं हमारे आचार्य इतनी मेहनत कर रहे कि बार बार कभी कुछ सामान कभी कुछ सामान। आप पे तो अपनी जिम्मेदारी है। बोलो बोलो भाई, आप पे अपनी जिम्मेदारी, लेकिन सबकी जिम्मेदारी बद्री नारायण पर। इसलिए इतनी जिम्मेदारी उन पर भी ना छोड़ो, थोड़ी आपकी भी बनती है। बोलो, नहीं बनती है? बोलो हाँ जी, बोलो बांके बिहारी लाल की। वैसे कई लोग, ऐसी बात नहीं है, बहुत लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो मेरे मन में होता है मैं बोल देता हूँ, और वही आदमी बोला जाता है जिससे अपनापन। जल्दी बोलो। जब कुम्हार होता है ना, जब घड़े पे चोट मारता है तो अंदर हाथ पहले लगा लेता है, कहीं ये फूट ना जाए, ठीक है ना? इसी प्रकार से टीचर भी कभी कभी डांट देता है। और सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन 3 कर कोई बेगे नास। महादेव ने चंद्रमा को शीश पर धारण किया, महादेव का नाम हो गया चंद्रशेखर। बोले चंद्रशेखर भगवान की जय। देवताओं ने पी लिया अमृत,
अब पी करके अमृत बोल ले दैत्यों से, आ जाओ मैदान में। इतना भयंकर युद्ध हुआ, दैत्य, बहुत सारे दैत्य मारे गए। दैत्यों ने कहा, रे हम क्या करें? तो ध्यान देना, दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य। ये भी मैं आपको बता दूं, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं। और देवताओं के गुरु कौन है? जल्दी बोलो। बृहस्पति। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन दैत्य नहीं है, ब्राह्मण है, विद्वान है, आचार्य हैं। अगर एक दिन शुक्राचार्य नाराज हो जाएं दैत्यों से, तो दैत्यों को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलती थी। और ऐसे ही देवताओं का भी था। तो देवताओं ने ताल ठोकी, भयंकर युद्ध हुआ, दैत्य पराजित हुए, शुक्राचार्य की शरण में गए। शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी मंत्र था, अकेले शुक्राचार्य के पास। और ये मंत्र उसने, ये बहुत लंबी कथा है शिव पुराण की, शुक्राचार्य ने ये मंत्र स्वयं महादेव से प्राप्त किया था। महादेव ने शुक्राचार्य के अलावा ये मंत्र किसी को नहीं दिया। शुक्राचार्य ने मरे हुए को, सबको, 2 दैत्यों को जिंदा कर दिया, अपने पास बुलाया, कहा कि विष्णु ये तुमको बार बार छलता है, लेकिन एक बात सच बताऊं, हे दैत्यों, इस विष्णु से मैं भी टक्कर नहीं ले सकता। हाँ, ये गाय और ब्राह्मणों का बड़ा प्रेमी है। अगर तुम ब्राह्मणों को अपने वश में कर लो और ब्राह्मणों का आशीर्वाद ले लो,